रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 649। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ताहम सब्ज ड्रैगन नहीं जानता था। डढ़े में कूदने के बाद उसे फौरन कशिश का एहसास हुआ और उसने जद्दोजहद शुरू कर दी। उसके जिस्म से बिजली के झटके निकले और बाल्टी जितनी बड़ी बिजलियां चट्टान पर गिरीं। गड्ढे के किनारों से बड़ी मिकदार में पत्थर उड़ गए। गड्ढे के अंदर जितना गहरा जाते, कशिश की कुवत उतनी ही मजबूत होती जाती। सब्ज ड्रैगन ने जद्दोजहद की क्योंकि उसके गिर्द मौजूद बिजली ने कशिश की कुवत का मुकाबला किया। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसका सर अचानक घूमा और उसने वैंग लिन को देखा, जो एहतियात से उसके नीचे दीवार के साथ अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर रहा था। ड्रैगन ने अचानक एक दहाड़ मारी। उसने बच निकलने का ख्याल छोड़ दिया और सीधा वैंग लिन पर हमला कर दिया। वैंग लिन का एक्सप्रेशन और भी उदास हो गया और उसने चुपके से कोसा। ये ड्रैगन जानता तक नहीं था कि वो किस खतरे का सामना कर रहा है। उसने नाकाबिले यकीन कशिश की कुव्वत महसूस की और फिर भी नहीं भागा। इसके बजाय वैंग लिन को देखने के बाद उसने जाने का मौका छोड़ दिया। इतनी ज्यादा नफरत है। वैंग लिन ने अपने जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को रोका और फौरन कशिश की वजह से खींच लिया गया। वो तेजी से नीचे धंस गया, जिसकी वजह से सब्ज ड्रैगन का निशाना चूक गया और फिर उसने वैंग लिन का पीछा किया। एक शख्स और एक ड्रैगन गड्ढे में नीचे गए और आहिस्ता आहिस्ता मजीद गहरे होते गए। वैंग लिन को फौरन एहसास हुआ कि नीचे से आने वाली कशिश मजबूत हो रही थी, जैसे कोई तूफान तैयार हो रहा हो। वैंग लिन के पीछे से एक दहाड़ आई जब सब्ज ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। बिजली का एक विशाल गोला बाहर निकला और सीधा वैंग लिन की तरफ उड़ा। बिजली का गोला एक फौज की ताकत के साथ हिला और डिवाइन रेट्रिब्यूशन की तरह वैंग लिन की तरफ टकराया। वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं और वो बचने ही वाला था, ताहम आती हुई बिजली का गोला अचानक रुक गया और फिर अपने असली रास्ते से हटकर थोड़ा नीचे की तरफ चला गया। वैंग लिन का एक्सप्रेशन बदला और उसने फौरन अपने नीचे से एक नाकाबिले तसव्वुर कशिश की कुव्वत महसूस की। इस लम्हे उसने मजीद हिचकिचाहट नहीं की। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी पाड़ी और 3 तलवारें बाहर उड़ी। उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई और दीवार में घुस गईं, एक दूसरे को मजबूत करते हुए। वैंग लिन के हाथ ने सख्ती से एक तलवार को पकड़ लिया। जिस लम्हे उसने तलवार को पकड़ा, उसके नीचे से कशिश अचानक फट पड़ी। सबसे पहली चीज जिसने अपनी सिमत बदली, वो बिजली का गोला था। वो सीधा नीचे गया और गड्ढे की गहराइयों में खिंच गया। बिजली के गोले ने रोशनी छोड़ी जिसने इस गड्ढे के निचले हिस्से को रोशन कर दिया। वैंग लिन ने नीचे देखा और सिर्फ एक बेपाया गड्ढा देखा। जल्द ही रोशनी धुंधली पड़ गई और बिजली का गोला गायब हो गया। एंशंट थंडर ड्रैगन चौंक गया और पहली बार उसकी आंखों में खौफ नमूदार हुआ। उसने मजीद वैंग लिन को निगलने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऊपर की तरफ उड़ने के लिए जद्दोजहद करने लगा। वो डर गया था। अपनी कदीम यादों की विरासत में उसने पहले भी ऐसी ही कोई चीज देखी थी। उसने एक वहशी दहाड़ मारी और बिजली ने उसके जिस्म को ढक लिया। उसने अपने गिर्द मौजूद कुछ कशिश की कुव्वत का मुकाबला करने में कामयाब होकर 30 फीट ऊपर उड़ गया। भागना चाहते हो? वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं। अगर ये थंडर ड्रैगन न होता तो वो यहाँ अंदर आने पर मजबूर क्यों होता? अगर थंडर ड्रैगन ने बेवकूफ़ी से गड्ढे में उसका पीछा न किया होता तो वो कब का जा चुका होता। अब इस फासले पर वैंग लिन के लिए बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन था। मेरे लिए रुको। वैंग लिन ये एक दहाड़ मारी जब उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उमंड आई और सेलेस्टियल स्टॉप स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। अगर ये माजी में होता तो यहाँ तक कि अगर थंडर ड्रैगन को रोक भी लिया जाता तो ये सिर्फ एक लम्हे के लिए होता और उसे परवाह न होती। ताहम अभी ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। थंडर ड्रैगन का जिस्म एक लम्हे के लिए रुका। उसने एक नाराजिंद दहाड़ मारी और विशाल कशिश की कुव्वत से 100 फीट से ज्यादा नीचे खिंच गया। तुम भाग नहीं सकोगे। वैंग लिन की आंखें सर्द हो गईं। उसका जिस्म कशिश की कुव्वत से नीचे खिंचा जा रहा था। जैसे वो तेजी से धंसने लगा, वो तीनों तलवारें जो दीवार के अंदर थीं, वो भी नीचे घसीटी गईं, जिससे दीवार में 3 गहरे शिगाफ बन गए। रुको। वैंग लिन ने स्पेल को दोबारा एक्टिवेट किया। थंडर ड्रैगन ने जद्दोजहद की और बिजली पागलों की तरह चमकी। वो वापस ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर वैंग लिन न होता तो वो वाकई वापस बाहर निकल सकता था। ताहम हर बार जब वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ता, वैंग लिन उसे फौरन रोक देता। थंडर ड्रैगन कशिश की कुव्वत से घिरा हुआ था, इसलिए चाहे वो कितनी ही जद्दोजहद करता, ये बेकार था। कशिश की कुव्वत की वजह से उसने वैंग लिन पर जो भी हमले किए, वो उसके करीब आने से पहले ही गड्ढे में खिंच गए। वो सिर्फ वैंग लिन को घूर सकता था, जबकि वो मायूसी का शिकार था और गड्ढे में खिंचा जा रहा था। ठीक इसी लम्हे कशिश की कुव्वत अचानक बढ़ गई।
ये कशिश की कुव्वत पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी और पागलों की तरह खींच रही थी। वैंग लिन को लगा जैसे उसके बाजू उखड़ जाएंगे, लेकिन वो तलवार से चिमटा रहा। तीनों तलवारें दीवार से रगड़ती रहीं और अपने पीछे गहरे शिगाफ छोड़ती रहीं। ताहम ये कशिश की कुव्वत बहुत ज्यादा थी, इसलिए 3 तलवारों से पैदा होने वाली रुकावट तेजी से खत्म हो रही थी। खतरे को महसूस करते हुए वैंग लिन ने अपने दांत भींचे और फौरन अपने डिवाइन सेंस का एक हिस्सा अपने बैग ऑफ होल्डिंग में भेजा। सेलेस्टियल सॉर्ड और हाफ मून ब्लेड फौरन बाहर उड़े। वो वैंग लिन के पांव के नीचे दीवार में घुस गए। वैंग लिन दोनों तलवारों पर खड़ा हुआ और तेजी से नीचे धंसने लगा। गड्ढे में रगड़ की आवाजें गूंजी जब वैंग लिन के साथ दीवार पर 5 गहरे शिगाफ खिंच गए। अब थंडर ड्रैगन को देखते हुए अगरचे वो जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक मीटियोर की तरह धंस रहा था। वो अपनी शक्ल भी बरकरार नहीं रख पाया। ये खिंचकर सब्ज गैस की एक लंबी लकीर बन गया था। सब्ज गैस से हल्की सब्ज रोशनी आ रही थी। सब्ज गैस को गड्ढे की गहराइयों में खींच लिया गया था और उसने आसपास को हल्का सा रोशन कर दिया। नीचे जाओ, वो अजीब जनाना आवाज वैंग लिन के बैग से एक बार फिर उसके जहन में आई। वैंग लिन का एक्सप्रेशन इंतहाई उदास था जब उसने नीचे देखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल गया। सब्ज गैस की रोशनी की मदद से वो धुंधला सा एक साया उफुक के रुख उभरता हुआ देख सकता था। इस लम्हे सब्ज गैस ने इस साये को रोशन कर दिया। वैंग लिन देख सकता था कि ये दीवार से निकला हुआ एक बड़ा पत्थर था। ये पत्थर तकरीबन 100 फीट चौड़ा था और इस पर एक ट्रांसफर एरे था। इससे पहले कि वैंग लिन करीब से देख पाता, सब्ज गैस कमजोर पड़ गई। रोशनी के बगैर ये बड़ा पत्थर वापस अंधेरे में चला गया। ट्रांसफर एरे? वैंग लिन की आंखें तंग हो गईं। बदकिस्मती से वो अपना डिवाइन सेंस फैला नहीं सकता था, वरना वो सब कुछ साफ देख सकता था। वांग लिन ने अचानक महसूस किया कि उसके पांव के नीचे से सिलेस्टियल सॉर्ड गायब हो गई है और कुछ ही देर बाद हाफ मून ब्लेड भी गायब हो गया। यहाँ एक दरार है। वांग लिन ने फौरन खुशी महसूस की और बिना किसी हिचकिचाहट के वो दीवार की तरफ झूल गया। उसका जिस्म फौरन दीवार में मौजूद सुराख में दाखिल हो गया। जैसे तवक्को थी, दीवार में एक 10 फुट की दरार थी और वांग लिन तेजी से इसमें दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद उसने फौरन तीनों तलवारें, सेलेस्टियल सॉर्ड और हाफ मून ब्लेड को जितनी जल्दी हो सके वापस निकाल लिया। जब थंडर ड्रैगन की रूह, जो पहले ही सब्ज गैस में बदल चुकी थी, उसने वांग लिन को दरार में दाखिल होते देखा तो उसने फौरन जद्दोजहद शुरू कर दी। जैसे ही सब्ज गैस उबलने लगी, ये एक बार फिर ड्रैगन में जम गई। उसने एक दहाड़ मारी और उस दरार की तरफ बढ़ी जहां वांग लिन था। इस बार वो वांग लिन को निगलना नहीं चाहता था, वो कशिश की कुव्वत से बचने के लिए दरार में दाखिल होना चाहता था। उसने अपने जिस्म में मौजूद तमाम थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया जब वो पागलों की तरह दरार की तरफ लपका। ताहम कशिश की कुव्वत बहुत ताकतवर थी, इसलिए इसके लिए दरार तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। थंडर ड्रैगन ने एक फैसलाकुन नजर दिखाई, फिर उसका जिस्म अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। निचला हिस्सा गड्ढे की गहराइयों में खिंच गया, जबकि ऊपरी हिस्से ने उस लम्हे का फायदा उठाकर दरार की तरफ छलांग लगा दी। वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं। जैसे ही उसने दरार के अंदर सुकून महसूस किया, उसने थंडर ड्रैगन को आते देखा। इस लम्हे उसे सिर्फ एक स्टॉप स्पेल की जरूरत थी और ये थंडर ड्रैगन को मायूस कर देगा, क्योंकि ये कशिश की कुव्वत से खिंच जाएगा। थंडर ड्रैगन वाज़ेह तौर पर इस बात से आगाह था, इसलिए उसने बिजली का गोला थूकने के लिए अपना मुंह खोला। अगर वो इसे थूकने में कामयाब हो गया तो वांग लिन के पास कुदरती तौर पर बचने की कोई जगह नहीं होगी। सब कुछ इस बात पर मुनहसर था कि इस ड्रैगन और इंसान के दरमियान कौन अपना स्पेल जल्दी एक्टिवेट करता है। ताहम वांग लिन के दूसरे मंसूबे थे। उसने खुद देखा था कि ड्रैगन ने अपना आधा जिस्म छोड़ दिया था और इसकी मौजूदा ताकत का आधे से ज्यादा हिस्सा कशिश की कुव्वत का मुकाबला करने में इस्तेमाल हो रहा था। ये कहा जा सकता था कि अभी थंडर ड्रैगन का सबसे कमजोर लम्हा था। वांग लिन ने अपने दांत भींचे और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी ओरिजिन सोल बाहर उड़ गई। जैसे ही ये थंडर ड्रैगन दरार में दाखिल हुआ और बिजली का गोला थूकने वाला था, वांग लिन की ओरिजिन सोल ने थंडर ड्रैगन को निगल लिया। वांग लिन कभी सोल डिवाउरर था जो दुनिया की हर रूह को निगल सकता था। ताहम जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ती गई, उसने आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्निक का इस्तेमाल बंद कर दिया। इस लम्हे उसकी ओरिजिन सोल बहुत ज्यादा फैल गई। जब वांग लिन ने उसे निगला तो थंडर ड्रैगन मुकम्मल तौर पर दंग रह गया। एंशिएंट थंडर ड्रैगन की रूह को निगलने के बाद वांग लिन की ओरिजिन सोल फौरन उसके जिस्म में वापस आ गई। इस लम्हे उसकी रूह के अंदर एक ताकतवर धमाका हुआ। अपने रूहानी जिस्म के सिर्फ आधे हिस्से के बावजूद एंशिएंट थंडर ड्रैगन की ताकत अब भी नाकाबिले तसव्वुर थी। वांग लिन के इसे निगलने के बाद उसने सोल डिवाउरर का स्पेल एक्टिवेट किया ताकि इसे तेजी से जज्ब कर सके।
बिजली के झोंके वांग लिन की ओरिजिन सोल के अंदर और बाहर हरकत करने लगे, गरज और बिजली की ताकत का मुजाहरा करते हुए। ये यहाँ तक कि उसके गोश्त और हड्डियों में भी दाखिल हो गई। कशिश की कुव्वत का दरार के अंदर ज्यादा असर नहीं था, इसलिए वांग लिन ने अपनी सारी तवज्जो थंडर ड्रैगन को जज्ब करने पर लगा दी। उसकी ओरिजिन सोल मुसलसल बढ़ रही थी। ये मिकदार में नहीं बल्कि मयार में इजाफा था। वांग लिन की ओरिजिन सोल बिजली से घिरी हुई थी। उसकी ओरिजिन सोल के अंदर रगों की तरह फैला हुआ एक लंबा एंशिएंट थंडर ड्रैगन था। इस थंडर ड्रैगन का एक्सप्रेशन इंतहाई तकलीफदेह था और इसके चेहरे पर वहशत के आसार भी थे। थंडर ड्रैगन से शाखें वांग लिन की ओरिजिन सोल के तमाम कोनों की तरफ फैल गईं। थंडर ड्रैगन की ताकत वांग लिन की ओरिजिन सोल को एक पुरअसरार तरीके से बदल रही थी। यहाँ तक कि ऑलसियर जैसे लोग भी एंशिएंट थंडर ड्रैगन को निगलने की जुर्रत नहीं करते। इसकी वजह ये थी कि ये थंडर ड्रैगन किसी और कदीम दरिंदे जैसा नहीं था। अफवाह थी कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स गरज से पैदा हुए थे और आसमानों के लाडले थे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो आसमानों के लिए गरज की ताकत को कंट्रोल करते थे। इस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को निगलना बिल्कुल वैसा ही था जैसे गरज से भरे आसमान को निगलना। किसी कल्टीवेटर की ओरिजिन सोल इस किस्म की गरज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ताहम खतरे का दूसरा पहलू लामहदूद मौका था। वांग लिन की ओरिजिन सोल थंडर ड्रैगन की बिजली से घिरी हुई थी और बड़ी मिकदार में गरज वांग लिन के जिस्म में जमा हो गई। जैसे जैसे गरज जारी रही, वांग लिन की ओरिजिन सोल में गरज का एक निशान नमूदार हो गया। उसकी ओरिजिन सोल एक नाकाबिले यकीन हालत में थी और ये एक जमीन हिला देने वाली तब्दीली से गुजर रही थी। ये तब्दीली शायद उसकी कल्टीवेशन को बेहतर नहीं करेगी, लेकिन ये मुस्तकबिल में वांग लिन के लिए लामहदूद रास्ते खोल देगी। एक ओरिजिन सोल जिसमें गरज शामिल हो, यहाँ तक कि ऑल सियर ने भी कभी ऐसा कल्टीवेटर नहीं देखा था जो ये हासिल करने में कामयाब हुआ हो। वांग लिन की ओरिजिन सोल के अंदर मौजूद थंडर ड्रैगन ने शिद्दत से जद्दोजहद की, जिससे वांग लिन की ओरिजिन सोल मुतासिर हुई। उसने अभी हार नहीं मानी थी और उसने जवाबी हमला कर दिया। Renegade Immortal, Chapter 650. Hello, welcome back to my channel Books with AR. वांग लिन का जिस्म और बाल हवा में तैरने लगे, जैसे किसी पुरअसरार एनर्जी ने उन्हें हिदायत दी हो। उसके जिस्म से बिजली के झटके निकले और तेजी से चट्टान की दीवारों में बिखर गए। उसकी ओरिजिन सोल बिजली से भरी हुई थी। एंशिएंट थंडर ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था, जिसने निगलने के अमल को खतरात से भर दिया था। थंडर ड्रैगन ने जद्दोजहद जारी रखी और वो जितना ज्यादा जद्दोजहद करता, उससे निकलने वाली बिजली उतनी ही मजबूत होती जाती। ताकतवर बिजली ने वांग लिन की ओरिजिन सोल को तकरीबन टूटने की हालत तक पहुंचा दिया। अगर उसकी जिद्दी साबित कदमी ना होती तो किसी आम इंसान की ओरिजिन सोल अब तक पहले ही टूट चुकी होती। वांग लिन की ओरिजिन सोल ने अचानक अपनी सख्ती से बंद आंखें खोलीं। उसकी आंखों से बिजली की एक झलक निकली, जैसे वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन हो। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म के अंदर रही तो उसका जिस्म बराह रास्त मुतासिर होगा, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। उसकी ओरिजिन सोल फौरन उसके जिस्म से बाहर उड़ गई। उसने एक फैसला को नज़र दिखाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ उसकी अपनी ओरिजिन सोल में दाखिल हुआ। उसने थंडर ड्रैगन को पकड़ा और उसका एक छोटा हिस्सा बाहर खींच लिया। थंडर ड्रैगन ने अचानक एक दहाड़ मारी, जिससे वांग लिन की ओरिजिन सोल ने बड़ी मिकदार में बिजली खारिज की। बिजली दीवारों पर गिरी, जिससे बहुत सी कड़कने की आवाजें पैदा हुईं। थंडर ड्रैगन का एक हिस्सा पकड़े हुए वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं। उसका बायां हाथ हिला, बड़ी मिकदार में रिस्ट्रिक्शंस बनाते हुए, जो थंडर ड्रैगन के उस हिस्से पर उतरीं। ऐसा करने के बाद वांग लिन ने अपनी ओरिजिन सोल में हाथ डाला और एक और हिस्सा पकड़ा। उसने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना जारी रखा। उसकी ओरिजिन सोल की मदद करने वाली बैरूनी ताकतों के साथ सील करने और निगलने का ये चक्र जारी रहा। नामालूम वक्त के बाद वांग लिन थंडर ड्रैगन के साथ मिलने में मुकम्मल तौर पर डूब गया और बैरूनी दुनिया से बेखबर हो गया। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खो बैठा और धीरे धीरे मुरझा गया। ताहम वो मरा नहीं, वो एक सस्पेंडेड एनिमेशन हालत में दाखिल हो गया था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उसकी जिंदगी की कुव्वत ज़ाया ना हो। दिन ब दिन, साल ब साल गुजरते गए। इस दिन वांग लिन की ओरिजिन सोल के अंदर मौजूद थंडर ड्रैगन इतनी शिद्दत से जद्दोजहद नहीं कर रहा था, लेकिन वो अब भी जद्दोजहद कर रहा था। ताहम उसके जिस्म पर लातादाद रिस्ट्रिक्शंस चमक रही थीं। वो एक साथ जमा हुई और ड्रैगन की सील बनाई। वांग लिन की ओरिजिन सोल इन सालों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ गई थी। यह अब सिर्फ 3 फीट लंबी थी, बिल्कुल किसी कल्टीवेटर की नेसेंट सोल जितनी बड़ी। अगरचे उसकी ओरिजिन सोल सुकड़ गई थी, लेकिन इसने गरज की ताकत छोड़ी। ये अब क्रिस्टल की तरह शफ़ाफ नहीं रही थी, बल्कि लामहदूद बिजली की लकीरें छोड़ रही थी।
ऐसा लगता था जैसे उसके ओरिजिन सोल के अंदर लाखों चांदी के सांप हरकत कर रहे हों। वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं और उसके आसपास गरजदार दहाड़ें गूंज उठीं। फिर उसकी आंखों से बिजली की दो लकीरें दो ड्रैगन्स की तरह निकलीं और अंधेरे में गायब हो गईं। उसकी ओरिजिन सोल हिली और उसके जिस्म के पास पहुंच गई। जब वांग लिन ने अपने ही जिस्म पर नजर डाली तो उसकी आंखों में बिजली चमकी। उसकी आंखों से सर्द मेहरी और बेरुखी का दबाव निकल रहा था। उसके तमाम पट्टे पहले ही मुरझा चुके थे, इसलिए वो इस वक्त हड्डियों के ढांचे जैसा था। अगर उसकी भवों के दरमियान से आने वाली जिंदगी की एक झलक न होती तो ये जिस्म पहले ही लाश बन चुका होता। उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म के ऊपर तैरती रही और आहिस्ता आहिस्ता इसमें दाखिल हो गई। जब वो अपने जिस्म में दाखिल हो रहा था तो उसे एक रुकावट महसूस हुई जो उसे रोक रही थी। खुशकिस्मती से ये रुकावट एक लम्हे बाद गायब हो गई, इसलिए वो कामयाबी से अपने जिस्म में दाखिल होने के काबिल हो गया। एक पल में उसके जिस्म से बिजली निकली और उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसके पट्टे आंखों से देखी जा सकने वाली रफ्तार से ठीक हुए। एक पल में वो वापस नॉर्मल हो गया, बस पहले के मुकाबले में थोड़ा पतला लग रहा था। वांग लिन ने गंदी हवा का एक घूंट बाहर निकाला। ये हवा सुरमई थी और इसमें बिजली भी शामिल थी। उसकी आंखें आसमान को चीरने वाली बिजली की तरह रोशन थीं। वो गहरी सोच में डूब गया। ये सफर बहुत खतरनाक था, लेकिन मेरी कामयाबी तसव्वुर से बाहर थी। अगरचे मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छा है या बुरा, मेरी ओरिजिन सोल मुकम्मल तौर पर बदल गई है। अब मेरी ओरिजिन सोल ज्यादातर डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग की एक लकीर की तरह लगती है। वांग लिन ने और भी गहराई से सोचा। फिर उसने अपना सर उठाया और दरार के बाहर देखा। एक ओरिजिन सोल जो बिजली में बदल गई, ये दिलचस्प है। अब अगर कोई मेरी ओरिजिन सोल को तबाह करना चाहता है तो ये ऐसा होगा जैसे डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग को तबाह करने की कोशिश करना। अगरचे इस मौके के बाद भी मेरी कल्टीवेशन अर्ली स्टेज ऑफ असेंडेंट पर है, लेकिन इसने मुझे गरज की ताकत दे दी है। वांग लिन ने अपना दाया हाथ उठाया, बिजली उसके हाथ में भर गई और तेजी से बिजली का एक गोला बन गया। बिजली के गोले के अंदर से धमाकों की आवाजें आईं। वाज़े तौर पर यह बहुत मुस्तहकम नहीं था। एक लम्हे बाद बिजली का गोला टूट गया। फिर वांग लिन की आंखें रोशन हुई और उसने इसे निगल लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी की झलक थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल हो गई। ताहम मेरी मौजूदा ओरिजिन सोल आखिर है क्या? वोंगलिन की आंखें उलझन से भरी हुई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि थंडर ड्रैगन के उस आधे हिस्से को निगलने से उसकी ओरिजिन सोल इस अजीब तरीके से बदल जाएगी। वो थंडर ड्रैगन को मुकम्मल तौर पर जज्ब नहीं कर सका था। वो सिर्फ एक पंजवां हिस्सा जज्ब करने में कामयाब हुआ था और बाकी उसकी ओरिजिन सोल के अंदर सील था। कुछ देर सोचने के बाद वोंगलिन ने अपने तमाम स्पेल्स आजमाए। वो अब भी अपने तमाम स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता था, जिनमें अंडरवर्ल्ड रिवर भी शामिल था। सिर्फ इसके बाद ही वोंगलिन ने राहत की सांस ली। ताहम उसे फौरन एहसास हुआ कि कुछ फर्क है। अगरचे स्पेल्स ज़ाहिरी तौर पर पहले से मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन अगर कोई गौर से मुशाहिदा करता तो उन सब में गरज की ताकत शामिल थी। बहुत ताकतवर गरज की एक लकीर। वोंगलिन ने तेवरी चढ़ाई। अपने स्पेल्स की ताकत को बढ़ाना एक अच्छी बात थी, इसके अलावा ताकत में ये इजाफा सिर्फ थोड़ा सा नहीं था। अपने मौजूदा स्पेल्स के साथ वो मिड स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर्स की चोटी पर खड़ा हो सकता था। अपने मैजिकल ट्रेजर्स के साथ मिलकर वो लेट स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर्स के साथ भी लड़ सकता था। ताहम वोंगलिन को अब भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, जैसे वो कुछ भूल गया हो। उसने काफी देर तक सोचा और वो एहसास अभी भी वहां था। वो खड़ा हुआ और दरार के रास्ते की तरफ चलने लगा। बाहर मुकम्मल अंधेरा था और कशिश की कुव्वत की आवाज भूतों के रोने जैसी थी। वो जितना एग्जिट के करीब आता, वो आवाज उतनी ही मजबूत होती जाती। दरार के बाहर देखते हुए ऐसा लगा जैसे वोंगलिन के जहन में बिजली का एक झोंका चमका हो और उसे अचानक पता चल गया कि उसे क्यों लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जब मेरी ओरिजिन सोल ने मेरे जिस्म में वापस आने की कोशिश की तो वहां वो रुकावट क्यों थी? वोंगलिन का एक्सप्रेशन इंतहाई बुरा था। स्कैटर्ड डेविल अभी भी उसकी ओरिजिन सोल में सील था, इसलिए किसी का कब्जा होना नामुमकिन था। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसकी ओरिजिन सोल छिन ली गई हो। ऐसा लगता है कि मसला मेरी ओरिजिन सोल का है। वोंगलिन ने मंसूबा बनाया कि उसकी ओरिजिन सोल उसके जिस्म को दोबारा छोड़ दे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन फौरन बदल गया। मेरी ओरिजिन सोल मेरे जिस्म को नहीं छोड़ सकती। वोंगलिन ने फौरन कुछ कदम पीछे लिए और लोटस पोजीशन में बैठ गया। उसने आंखें खोलने से पहले कई बार कोशिश की। वो घबराया नहीं और उसने पुरसुकून तरीके से सोचा, ये अभी भी वही रुकावट है जो मेरी ओरिजिन सोल को जाने से रोक रही है। क्या ये ओरिजिन सोल के बदलने की कीमत हो सकती है?
वोंगलिन ने गहरी सांस ली। छोड़ो इसे, अब इस बारे में नहीं सोचते। चलो इस टोकन को देखते हैं। धुंध से जमकर बनने के लिए इसमें किस किस्म का स्पेल था? वोंगलिन ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक पर्पल टोकन उसके हाथ में नमूदार हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।